पिछले वीडियो में मैंने आपके ध्यान को इस बात पर आकर्षित किया था कि आज भी कलीसियाओं में किस प्रकार से सुसमाचार और उसके सच्ची मसीहत को लोग त्याग रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि आज भी यीशु मसीह मनुष्यों के हाथों से पीड़ित हो रहा है या तो उसको सताया जा रहा है। और ये कैसे होता है, इस बात पर आज हम ध्यान देने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब हम इंजिल सत्य या तो फिर सुसमाचार के सत्य की कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत को त्याग देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब सुसमाचार में सिखाई गई आज्ञाकारिता की लगातार उपेक्षा की जाती है, या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं मेरे प्रियो कि अगर किसी ऐसे सिद्धांत को जो सुसमाचार हमें सिखाता है, हम उससे हटकर किसी अन्य चीज़ों पर विश्वास करने की शुरुआत कर देते हैं और सुसमाचार के समझाए हुए आवश्यकताओं के अनुसार हम अपनी जीवन यापन नहीं करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हम बाइबल में सिखाए गए विश्वास से हम भटक गए हैं। मेरे प्रियो, अगर हम मनुष्य की बात देखें तो मनुष्य निरंतर इसी बात की प्रयास करता रहता है कि वो अपने आप को किस प्रकार से प्रसन्न रख सके और अपने विषय में वो हर समय अच्छे सोचने की ही प्रवृत्ति रखता है। मेरे प्रियो, इस बात पर हम ध्यान इस चीज़ पर हम अपने ध्यान को इस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं कि अगर आज हम कलीसियाओं की माहौल को देखें या वातावरण को देखें, तो जब तक बाहरी समारोह या तो फिर अनुष्ठानों या सेवा के लिए जो हम क्रम बनाते हैं, उसके अनुसार अगर सारी चीज़ें चलती है, या तो समारोह या तो अनुष्ठानों के द्वारा अगर हम किसी प्रकार से हम कोई भौतिक लाभ पाते हैं या धर्म निरपेक्ष लाभ हमें मिलता रहता है, तो हम ये सोचते हैं कि कलीसिया की जो वातावरण है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि आज कलीसियाओं में जो मनुष्य है वे अपने विषय में जो अनुमान लगाते हैं, वो अक्सर कई जगहों पर हम देखते हैं कि अक्सर मसीह यीशु के द्वारा निर्णय से काफ़ी भिन्न होता है। मैं एक उदाहरण में पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा मेरे प्रियो। हमने लाउडीसिया के विषय में बाइबल में पढ़ा है, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं लौदीकिया, जो कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं और विशेष रूप से 14वें से 17वें पद के बीच में हम देखते हैं। लौदीकिया की कलीसिया अपने आप को निरंतर धनी समझती थी, वे अपने आप को समृद्ध और संपन्न समझते थे। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वे सोचते थे कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी और इसलिए वे अपने आप को एक धनी और समृद्ध और संपन्न कलीसिया के रूप में पाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने घोषणा की कि वे कलीसिया की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थे। मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 15वें पद में ये पढ़ते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। फिर 17वें पद में हम ये पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रियो, हम यहां देखते हैं कि किस प्रकार से लौदीकिया की कलीसिया अपने विषय में कुछ सोचती थी, पर यीशु मसीह के दृष्टि में वे हीन, दुखी, दरिद्र, अंधे और वस्त्रहीन थे। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह कई ऐसी कलीसियाओं को शायद देखते होंगे और कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में उन वचनों को पढ़ा, उसी प्रकार से वे उन बातों को आज भी कहते होंगे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर
कलीसिया के विषय में कुछ ये कहता है। यिर्मयाह 2 और उसका 21वां पद, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। मेरे प्रियो, आज यह अति आवश्यक है कि कलीसियाएं जो परमेश्वर के सत्य या सुसमाचार से भटक गई है, वे पुनः परमेश्वर के वचन में वापस आ जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और सुसमाचार की आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। आमीन।